विधानसभा में हाल ही में राजेंद्र गुड्डा के द्वारा एक लाल डायरी का जिक्र किया गया और उनको निष्कासित भी किया है। मारपीट का भी जिक्र उन्होंने बाहर आके किया है। क्या मामला है और आप इसके बारे में क्या तर्क देना चाहोगे? मैं राजेंद्र गुड्डा की क्या बात आपके सामने करूं, कौन कौन की किस किस बात का जिक्र करूं। ये लाल डायरी आप ही के माध्यम से मैंने परसों शाम को सुना था कि मेरे पास लाल डायरी थी, मैंने जला दी। परसों वो डायरी जली, कल सुबह फिर पैदा हो गई। ये डायरी है कि कुछ जिन है, जलता भी है और पैदा भी हो जाता है। फिर परसों डायरी जली थी, कल विधानसभा में पैदा हुई, उसको छीन भी लिया गया, फिर एक डायरी पैदा का जिक्र आ गया। कितनी डायरियाँ उसने बना रखी हैं। मुझे तो लगता है उसके कुकर्मों का इतना लंबा चौड़ा इतिहास है कि वो डायरियों में उसने खुद ही लिख रखे हैं। आप डायरी की बात कर रहे हो, लोगों की चर्चाएं कर रहे हो, आप किसी पे आप आरोप लगा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के लोग भ्रष्ट हैं और उनका आदमी कह रहा है तो बलात्कारी भी होंगे, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। पर जो व्यक्ति बोल रहा है, जो चर्चाएं कर रहा है, जो कह रहा है कि मणिपुर को नहीं, राजस्थान में देखो आप अपना गिरेबान झाँको, उससे कह रहा हूँ पहले तेरा गिरेबान भी तो झाँक। क्या तू किसी पे ब्लेम लगा रहा है? पहले अपना देख। राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाला व्यक्ति, पूरा का पूरा परिवार जिसका हिस्ट्री सीटर है, वो न्याय की बात करता है? वो राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहा है? क्या डायरी की बात करो? डायरी है, होगी भी। राजस्थान की सरकार भ्रष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी डायरी होनी चाहिए और होगी भी, उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। पर सबसे पहले तो ये सरकार, ये न्यायपालिका इस बात का निर्णय करे कि ईडी के, पुलिस के, फोर्स के बीच में रहते हुए किसी का घर तोड़ के, जाली तोड़ के डायरी निकालना, ये डाके का केस नहीं बनता क्या? सबसे पहले ये दर्ज होना चाहिए। उसके बाद हमारे क्षेत्र में आयरन ओर की तस्करी हो रही थी। करोड़ों रुपए का आयरन ओर वहाँ से बेचा गया, बिना रॉयल्टी के, बिना परमिशन के, बिना कोई अनुज्ञा पत्र के। और वहाँ 150 पुलिसों के जाब्ते में इसके लोग आदमियों की मशीनें पकड़ी गई थी। आदमी पकड़े थे, वो मशीनें कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं? उस आयरन ओर को तस्करी किया पैसा कहाँ है? नार्को टेस्ट की बात करता है ना, इस बात का नार्को टेस्ट होना चाहिए कि बागोली के अंदर निकली हुई आयरन ओर में राजेंद्र गुड्डा शामिल था कि नहीं था। 4 साल लगातार काटली नदी की पूरी को का दोहन कर दिया गया। वहाँ 300 रुपये ट्रैक्टर से और 1100 रुपये डंपर से गुंडा टैक्स लिया गया कि नहीं लिया गया? लेने वाले राजेंद्र गुड्डा के आदमी थे कि नहीं थे? इस बात का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मदन मणकस की हत्या हुई, उन लोगों की इसने मदद की कि नहीं की, वो इसके आदमी थे कि नहीं थे? इस बात का टेस्ट होना चाहिए। महावीर झाझरिया की हत्या हुई, उसको मारने वाले लोग इसके आदमी थे कि नहीं थे? इस बात का नार्को टेस्ट होना चाहिए। गुडा से चंवरा जाने वाली सड़क पर, मंदिर माफी की सड़क पर, सड़क कन्वर्जन हुई, डिवीजन हुई, परमिशन मिली और दुकानें बनी। यहाँ इसका तहसीलदार राम सिंह राजावत, एसडीएम, दोनों ने मिलकर उस ज़मीन को खुर्द बुर्द किया। उस ज़मीन को इन्होंने मिलकर बेचा। ये राजेंद्र गुड्डा की पत्नी के नाम उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, राजेंद्र गुड्डा के खुद के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ। इस बात का नार्को टेस्ट होना चाहिए कि वो ज़मीन इसने खरीदी कि नहीं खरीदी, वो मंदिर माफी थी कि नहीं थी। जगह जगह गिरावड़ी में फॉरेस्ट के अंदर ब्लास्टिंग कर करके मेसनरी स्टोन निकल के झुंझुनू बेचा जा रहा है, उसमें इसका हिस्सा है कि नहीं है? माइंस में इसका हिस्सा है कि नहीं है? ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, उसमें इसका हिस्सा है कि नहीं है? अरे महिलाओं के सम्मान करने वाले भले आदमी, तुम्हारे घर पे तुम्हारे बेटे के जन्मदिन पर किसी भगवान की आराधना होनी चाहिए थी, वहाँ बार बालाएँ अर्धनग्न होकर नाच रही थी और तुम खुद उसकी व्यवस्थाएं कर रहे थे। ये महिलाओं का सम्मान है? छाउसरी के अंदर आपकी सजाती है महिलाएं, रास्ते रोक को, जहाँ उनके ज़बरदस्ती उनके खेत में से रास्ता निकलवा गया, उन्होंने अपने अधिकार की हक की बात करी तो आपने की पुलिस ने डंडे बरसाए। उस दिन महिलाओं का सम्मान कहाँ गया? कौन से सम्मान की बात कर रहे हो? आपने कितना महिलाओं का सम्मान किया, ये पूरी उदयपुराड़ी खूब जानती है। वक्त इस बात का है कि आपको अशोक गहलोत ने पहचाना तो उन्होंने धक्का मारा, राजेश पायलट ने समझा तो उन्होंने धक्का मारा। उन दोनों के धक्का मारने के बाद आज उदयपुरवाटी में आए हो, जनता भी समझ चुकी है, जान चुकी है, ये भी आपको धक्का मार के यहाँ से बाहर निकालने वाली है। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ और क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ, ऐसे इन बिना पैंदे के लोटे के चक्कर में आने की जरूरत नहीं। ये ऐसे लोग कभी डायरी दिखाएंगे, कभी कुछ दिखाएंगे, ऐसे दिखावा करने वालों के चक्कर में आना नहीं। हमको तो भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार, इन डायरी वालों को, डायरी लिखने वालों को, डायरी संभालने वालों को, सबको यहाँ से निकाल फेंकना है। ये उदयपुर की जनता को फैसला करना है, यही मेरा कहना है। ये मारपीट का जो मामला हुआ है कि राजेंद्र गुड्डा ने बाहर आके बयान दिया कि मेरे साथ मारपीट हुई, इसमें आपकी क्या तरह के, क्या आपकी संवेदनाएं रहेंगी या क्या सरकार के साथ हो, क्या उन्होंने सही किया सरकार ने? अब देखिए, वो कह रहे हैं, किसके कहने से मानूं? उनके कहने से तो मानता है, मैंने किसी को कहीं मारते हुए देखा नहीं।
अगर किसी ने मारा है कि नहीं मारा है ये तो वहाँ पता होना चाहिए। मैंने तो आज तक कभी हाउस में वीडियो बनते देखा नहीं। और अगर कोई आदमी अनियमितता करता है तो मार्शल उसको बाहर फेंकते ही हैं। इसमें क्या है, ये जो नियमानुसार कार्रवाई वहाँ उन्होंने कही होगी। ये बिना वजह तो कोई इस प्रकार के किसी माननीय विधायक के साथ कोई ऐसा करता नहीं।